अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। आप सब ने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कई भाषाओं में इसी कहावत का रूपांतरण सुना होगा। नमस्ते, ये लकी कॉर्न यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं हमारा एक नया प्रोग्राम स्वस्थ रहिए का पहला एपिसोड। दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो किसी लाइलाज बीमारी का दवा बताना नहीं है, उसका मर्ज या प्रिस्क्रिप्शन आपको देना नहीं है। इस स्वस्थ रहिए नाम के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द जो हमें हमेशा असमंजस में डाल के रखते हैं, कुछ ऐसी छोटी बीमारियां जिनके लक्षण हमें पता ही नहीं चलते कि हमें हैं या नहीं है, कुछ ऐसी डाइट जो हमें एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। तो हम इसी छोटी छोटी बातों का जिक्र इस नए प्रोग्राम में करेंगे। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ ऐसे शब्द जब भी स्वास्थ्य की बात आती है, जब भी किसी के निरोगी या रोगी होने के बारे में आपको सूचना मिलती है, तो आप सबसे पहले इन्हीं 2-3 शब्दों का जिक्र सुनते होंगे। उनमें से सबसे पहला शब्द आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ गया है या बीपी घट गया है। दूसरा शब्द आपने सुना होगा ब्लड शुगर, बढ़ गई है या घट गई है। तीसरा शब्द इस समय कोरोना में बहुत जो पॉपुलर हुआ है वो है ऑक्सीजन लेवल, बढ़ रही है या घट रही है। तो इन 3 कठिन कठिन शब्दों का एकदम आसान भाषा में, मुझे ये भी पता है कि आप सबको इन तीनों का थोड़ा थोड़ा मतलब तो पता ही है, लेकिन एकदम आसान भाषा में बिना डॉक्टरी वाली भाषा का प्रयोग किए हम इन तीनों शब्दों का थोड़ा विज्ञान, थोड़ा आसान तरीके से मतलब जान लेते हैं। चलिए सबसे पहला शब्द हम लेते हैं ब्लड प्रेशर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में हमारा शरीर एक जाल के रूप में जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम देखते हैं धमनियां और शिराएं फैली हुई हैं। इनमें से कुछ काम करती हैं हमारे हृदय से रक्त को पूरे शरीर तक ले जाने का, जबकि कुछ काम करती हैं पूरे शरीर से रक्त को हमारे हृदय तक लाने का। अब हम जिक्र कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का। हमारे शरीर में खून हृदय से सारे शरीर में और सारे शरीर से हृदय में निरंतर बह रहा है। इसी खून का प्रवाह जब कभी तेज हो जाता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, और यदि कभी खून का प्रवाह थोड़ा धीमा हो जाता है या अंगों तक पहुंचने में सामान्य समय से थोड़ा कम समय लेता है, तब हम कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। विज्ञान और डॉक्टरों का कहना है कि इसके पीछे ढेर सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन यदि हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसा अवरोध जो रक्त के खून के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है या खून के प्रवाह में अनियंत्रण पैदा करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा बीपी कभी लो तो कभी हाई होता है। आसान भाषा में आप ब्लड प्रेशर समझ चुके होंगे। दूसरा शब्द हमने लिया था ब्लड शुगर। ये चाय बनाने के लिए आपके किचन में रखी शक्कर तो बिल्कुल नहीं है। हम अपने पूरे दिन में जितनी भी चीजें खाते हैं उन सारी चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर में ऊर्जा 3 रूपों में हमें मिलती है। सबसे पहला और सबसे आसान शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा स्रोत है प्रोटीन और तीसरा स्रोत होता है वसा। इन 3 चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर अपनी भाषा में इन तीनों ही चीजों को शुगर कहता है। हम कोई भी चीज खाते हैं, पाचन की पूरी प्रक्रिया के बाद उसका जो एसेंस है, उसका जो मूल है, वो ऑब्जर्व होके ब्लड में मिल जाता है। वो सारा खाना ऊर्जा के रूप में ब्लड के माध्यम से सारे शरीर में संचरित तो होता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं उसे ग्रहण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसमें एक ताला लगा रहता है। बिल्कुल आसान और मजाकिये सबसे आसान उदाहरणों के साथ समझ रहे हैं कि जो इंसुलिन आप सुने होंगे, इंसुलिन इस ऊर्जा की कुंजी का काम करता है। ये ऊर्जा ब्लड में ताला की भांति घूमती रहती है, लेकिन कोशिकाएं इस ऊर्जा अर्थात ब्लड शुगर का उपयोग नहीं कर पाती हैं,
हमारे पैनक्रियाज अग्नाशय से एक हार्मोन जिसका नाम इंसुलिन है वो निकलता है। इस ऊर्जा के साथ, इस ब्लड शुगर के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके कोशिकाएं इस ऊर्जा का सदुपयोग कर पाती है। यही ब्लड शुगर कभी हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है, सिर्फ इंसुलिन की वजह से। यदि इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो इस ब्लड में जो शुगर बह रही है इसका कोशिकाएं उपयोग नहीं कर पाती हैं और इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। तब हम कहते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ गई है। और कभी कभी हमारा अग्नाशय, जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, इंसुलिन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही निकाल देता है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लड शुगर घट जाती है। तीसरा शब्द हमने लिया है ऑक्सीजन लेवल, जिससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं कोरोना काल में। ऑक्सीजन लेवल आप देखते होंगे कि हम सो रहे हों, जाग रहे हों या बेहोश हों, हमारी सांसें कभी नहीं रुकती, क्योंकि सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है हमारे शरीर की वो है ऑक्सीजन। हमारा शरीर नाक के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर लेता है, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में एलयूवीआई के माध्यम से ब्लड में मिल जाती है। ब्लड के भीतर भी यदि हम बात करें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने भीतर समा के हमारे शरीर का पूरा चक्कर लगवाता है। कभी एलयूवीआई या हमारे हीमोग्लोबिन में इन्फेक्शन या किसी अन्य कारण की वजह से इस ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाने के कारण हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और ज्यादा हो जाने के कारण हम कहते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। तो चलिए, आज हमने बात की इन 3 शब्दों की जो अक्सर आप स्वास्थ्य के विषय में सुनते होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही बात करते रहेंगे, कुछ अच्छे खाने वाली चीजें, कुछ अच्छी टिप्स जो आपको स्वस्थ रखें, कुछ ऐसे योग, प्राणायाम, व्यायाम जो आपके जीवन को और ज्यादा स्फूर्तिवान और स्वस्थ बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। यदि आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करिए। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लकी कॉर्न यूट्यूब चैनल। थैंक यू।